एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 56 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 916 मीडियम मार्क्ड है, बट आई थिंक ये इजी प्रॉब्लम है। ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉब्लम है। देखते हैं। तो मोटिवेशन कल किसी ने कमेंट में मेंशन किया था, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। ठीक है, तो देखते हैं। ट्रू सक्सेस इजेंट अबाउट मोमेंटरी बर्स्ट्स ऑफ ब्रिलियंस but about consistent, disciplined action. It's about showing up day after day, making smart choices and relentlessly pursuing your vision. ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक्चुअली में काफ़ी अच्छी बात इसमें बताई गई है। देखो, ट्रू सक्सेस का मतलब सिर्फ एकदम से कोई बड़ा काम कर लेना नहीं होता है ना। अचानक से आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, वो ट्रू सक्सेस नहीं होता है, बल्कि रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहना होता है ना। और ये तब आता है जब आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहते हो, है ना। रोज़ अपने विजन के लिए आप काम करते हो, स्मार्ट डिसीजंस लेते हो और अपने ड्रीम्स को लगातार परस्यू करने ही असली सक्सेस है ना। लगातार उसके लिए लगे रहना ही असली सक्सेस है। ठीक है, और यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा एक वर्ड यूज है जो कि मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कंसिस्टेंट। आपको पता होगा कंसिस्टेंसी इज़ द की। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन तो यही है ना। ठीक है, चलो देखते हैं वर्ड सबसेट्स। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग अरेज वर्ड्स 1 and words 2. The string B is a subset of string A if every letter in B occurs in A including multiplicity. किसी भी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग का सबसेट कब बोलेंगे? जब एवरी लेटर इन बी अकर्स इन ए। और मल्टीप्लिसिटी मतलब कि अगर स्ट्रिंग बी में आर देखो 2 बार आया है, तो स्ट्रिंग ए में भी आर 2 बार आना चाहिए कम से कम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, WRR इज़ अ सबसेट ऑफ WARRIOR। क्यों? क्योंकि W यहाँ एक बार आया है, R 2 बार आया है। यहाँ पर भी देखो W एक बार आ रहा है, एक बार है, और यहाँ R भले 3 बार है, बट यहाँ मुझे 2 बार चाहिए था ना, है ना, क्योंकि यहाँ पर R 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार मुझे R मिल जा रहा है। बट यहाँ पर देखो WRR इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि देखो इसमें एक ही W है, यहाँ पर भी एक ही W है, ठीक है, बट R यहाँ पर एक है, जबकि R यहाँ पर 2 है ना। तो फ्रीक्वेंसी का आपको ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, वो कैरेक्टर यहाँ होना तो चाहिए, बट उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर R की फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पर R की फ्रीक्वेंसी 3 है, चलेगा, है ना, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे 2 चाहिए, इसके पास तो 2 से ज़्यादा है ना। और यहाँ पर R की फ्रीक्वेंसी ही 1 है, तब तो फिर नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, अ स्ट्रिंग ए फ्रॉम वर्ड्स 1 इज़ यूनिवर्सल। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक तो पता नहीं लीड कोड कभी कभी स्टेटमेंट को बड़ा कंफ्यूजिंग बना देता है। वर्ड्स 1 में किसी भी स्ट्रिंग को यूनिवर्सल आप कब कहोगे? इफ़ फॉर एवरी स्ट्रिंग इन बी फॉर एवरी स्ट्रिंग बी इन वर्ड्स 2 बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे मान के चलो, इस एग्जाम्पल को देखो। किसी भी, जैसे मान लेते हैं ये फेसबुक जो है यहाँ पर, इसको यूनिवर्सल वर्ड आप कब कहोगे? जब इस वर्ड्स 2 के सारे वर्ड्स ना उसके सबसेट होंगे। जैसे ई देखो, ई इसका सबसेट है, ओ देखो, ओ भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड्स 2 के सारे वर्ड्स इस वर्ड का सबसेट है, तो इस वर्ड को ना, ये वाले वर्ड को आप क्या कहोगे? यूनिवर्सल स्ट्रिंग कहोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है, बट एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा हमें। ठीक है, रिटर्न एन अरे ऑफ ऑल द यूनिवर्सल स्ट्रिंग्स इन वर्ड्स 1। यू मे रिटर्न द अरे इन एनी ऑर्डर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको अब जैसे मान लेते हैं अमेजन है, तो अमेजन यूनिवर्सल स्ट्रिंग है क्या? देख लेते हैं कि अमेजन में ये वाला स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ई नहीं प्रेजेंट है ना। तो ई उसका सबसेट नहीं है, कोई भी एक सबसेट नहीं था तो ब्रेक कर दो। ठीक है, तो अमेजन यूनिवर्सल सबस्ट्रिंग नहीं हो सकता। एप्पल में आते हैं, एप्पल में ये जो वर्ड है ई, एप्पल का सबसेट है क्या? नहीं। हाँ है ना, देखो यहाँ पर ई है और एप्पल में भी एक ई है। ठीक है, बट ओ जो है ये एप्पल का सबसेट नहीं है ना। तो एप्पल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सबस्ट्रिंग। फेसबुक पर आते हैं, क्या ई उसका सबसेट है? यस। क्या ओ उसका सबसेट है? यस, है ना, क्योंकि देखो ई भी प्रेजेंट है यहाँ पर, और मुझे एक बार ओ चाहिए था, यहाँ पर तो 2 बार ओ है, बट चलेगा, मुझे एक ही ओ चाहिए। तो फेसबुक इज़ अ करेक्ट आंसर। फेसबुक इज़ अ यूनिवर्सल स्ट्रिंग। गूगल पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर ई भी प्रेजेंट है,
यहाँ पर ओ भी प्रेजेंट है, तो गूगल इज़ ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल स्ट्रिंग। लीड कोड पर आते हैं। लीड कोड में ये है एज अ सबसेट, ओ भी सबसेट है लीड कोड का, तो लीड कोड भी करेक्ट आंसर है ना। ये लीड कोड भी यूनिवर्सल स्ट्रिंग है। तो एग्जांपल में देखो, आउटपुट देखो, फेसबुक था, गूगल था एंड लीड कोड था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा ना। आई एम श्योर आपको करना क्या है वो भी आपको आधा क्लियर हो चुका होगा, बट हम लोग थॉट प्रोसेस एकदम बिगिनर लेवल से बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप हर एक वर्ड पर जा रहे हो। आप इस वर्ड पर आए, है ना, मान लेते हैं आप पहले वर्ड पर आए और आपको ये चेक करना है यूनिवर्सल है कि नहीं। तो आप ये चेक करते हो ना कि हाँ भाई ये वर्ड का सारा कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, फिर इस वर्ड का सारा कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। या तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए, अगर आपके पास एक ई और एक ओ रहेगा तो बात बन जाएगी। मतलब एक ई और एक ओ रहेगा किसी भी वर्ड में, अगर एक ई और एक ओ है तो बात बन जाएगी, है ना। क्योंकि देखो ये वर्ड में एक ई है और ये वर्ड में एक ओ है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या एक ई है, नहीं, एक ओ है, नहीं, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पर एक ई तो है बट ओ नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पर एक ई भी है और दो दो ओ है ना, तो बात तो बन जाएगी क्योंकि मुझे एक ही ओ चाहिए था, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो एक ई और दो ओ चाहिए था, एक ई तो है, और यहाँ पर एक ई और एक ओ चाहिए था, यहाँ पर एक ई है और दो ओ है ना, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो देखा जाए तो आप ये कर सकते हो कि इसमें जो जितने वर्ड्स हैं, है ना, जितने वर्ड्स हैं हर वर्ड के पास आप जाओगे। जैसे मान लेते हैं ये ई है, इस वर्ड के पास आप गए, आपने इस वर्ड के सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। मान लेते हैं आपने एक मैप बना लिया, उसमें आपने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली कि ई की फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर आप इस वर्ड पर आए, इसमें ओ की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग है एक और होता, ये ओ है, मान के चलते हैं यहाँ पर डबल ओ भी होता, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि आंसर क्या होता। मैप को अभी भूल जाओ, पहले बताओ आंसर क्या होता। देखो ध्यान देना, क्या अब फेसबुक क्वालिफाई करता आंसर के लिए? हाँ कर जाता। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ई है, ये जो वर्ड है, इसको एक ई चाहिए, एक ई मिल गया। ये जो वर्ड है इसको एक ओ चाहिए, यहाँ पर तो दो ओ है, तो बात बन जाएगी, है ना। ये जो वर्ड है इसको दो ओ चाहिए, दो ओ भी यहाँ प्रेजेंट है, तो फेसबुक तो आंसर होगा मेरा, ठीक है। गूगल भी मेरा आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गूगल में एक ई है, ठीक है। गूगल को इस वर्ड को एक ओ चाहिए, तो गूगल में एक ओ भी है, और इस वर्ड को दो ओ चाहिए और गूगल में भी दो वर्ड है, तो गूगल भी मेरा आंसर होता। बट लीड कोड मेरा आंसर इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ई एक चाहिए, यहाँ पर एक ओ चाहिए, ये दोनों तो बात बन गई, बट डबल ओ नहीं है यहाँ पर, है ना। देखो लीड कोड में डबल ओ नहीं है, तो लीड कोड आंसर नहीं होता मेरा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, हम मैप में स्टोर क्या करेंगे वो देखते हैं। जब मैंने इस वर्ड को स्कैन किया तो मुझे पता चला कि मुझे एक ई चाहिए था। जब मैंने इस वर्ड को स्कैन किया तो मुझे पता चला कि मुझे एक ओ चाहिए था। जब मैंने इस वर्ड को स्कैन किया तो मुझे पता चला कि नहीं, मुझे दो ओ चाहिए। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम ओ मुझे चाहिए वो तो इससे पता चल रहा है ना, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा यहाँ पर कि भाई ओ मुझे दो चाहिए, क्योंकि अगर दो मिल गया, ओ किसी भी वर्ड में दो मिल गया, तो ऑब्वियस है उसमें से एक ओ वाला रिक्वायरमेंट जो इसको चाहिए वो तो फुलफिल हो ही जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम मेरा रिक्वायरमेंट कितना है किसी भी कैरेक्टर का, वो मुझे मैप में लिखना है ना, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मैंने हर वर्ड पे, ये जो मेरा वर्ड्स 2 है ना, इस पर मैंने इटरेट किया, हर वर्ड को बनने के लिए कितनी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चाहिए वो मैंने स्टोर कर दिया। जैसे इस वर्ड को बनने के लिए एक ई चाहिए, इस ओ को बनने के लिए दो ओ चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर दो ओ तो ये मैंने यहाँ पर 1 डाला, फिर इस ओ को बनने के लिए दो ओ चाहिए, तो मैंने अपडेट कर दिया मैक्सिमम कितना चाहिए मुझे, 2, ठीक है। ओके, अब मैं फिर से जाऊँगा हर एक वर्ड पे। मान लेते हैं अमेज़न पर गए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, मैं देखूँगा कि मैं मैप में देखूँगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ना। रिक्वायरमेंट यही थी, मैं देखूँगा मैप में ई है, तो क्या ई प्रेजेंट है अमेज़न में? नहीं प्रेजेंट है तो इधर ही डिस्क्वालीफाई कर दो इसको। एप्पल पर आते हैं कि भाई एप्पल मैप में फिर से चेक किया, मैप में मुझे ई चाहिए,
कितना चाहिए, एक चाहिए। तो एप्पल में है क्या, एक ई, हाँ है तो, है ना। और फिर मुझे ओ चाहिए 2, एप्पल में 2 ओ है क्या, नहीं नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं फेसबुक पे। मैं वापस से देखूँगा कि मुझे पहला कैरेक्टर ई है, मुझे एक ई चाहिए, तो फेसबुक में एक ई तो है। अब मुझे 2 ओ चाहिए, है ना, तो फेसबुक में 2 ओ है ना। ठीक है, तो बात बन गई, फेसबुक मेरा आंसर है। ठीक है, फेसबुक में 2 ओ है तो देखो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 ओ इसको चाहिए था। और सिंस फेसबुक में 2 ओ है और इसको सिर्फ एक ओ चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई हो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये आंसर है मेरा। अब गूगल पर आते हैं, फिर से वही करेंगे, मैप में जाएंगे और ढूंढेंगे कौन कौन सा करेक्टर चाहिए। पहला करेक्टर ई है, तो गूगल में ई है एक, यस। दूसरा करेक्टर ओ है, जो मुझे 2 बार चाहिए, गूगल में भी ओ है, वो 2 बार आया है, तो ये भी एक करेक्ट आंसर होगा, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, ई मुझे एक बार चाहिए, ई तो है यहाँ पर एक बार। ओ मुझे 2 बार चाहिए, बट यहाँ पर देखो ओ जो है ना एक ही बार है, विच इज़ लेस देन जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट दो की थी। ठीक है, एक ही ओ है इसमें, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। एक ही ई है इसमें, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, बट ये वाला वर्ड सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। हमें सारे वर्ड्स को सेटिस्फाई करना है ना। वर्ड्स टू के सारे वर्ड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सारे वर्ड्स सबसेट होने चाहिए थे, बट ये वाला वर्ड सबसेट नहीं है, डबल ओ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर सिर्फ फेसबुक और गूगल है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने नोटिस किया इसका इंट्यूशन या इसका थॉट प्रोसेस से आपको क्या समझ में आया कि भाई आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही तो मेंटेन करना था, वर्ड्स टू के सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें वही था कि मैक्स कितना रिक्वायरमेंट है ऑफ कैरेक्टर, ये मैप में हमें वो स्टोर करना है ना, जो आपने यहाँ से सीखा, ये वाले इससे और इससे। इसको जब मैंने स्कैन किया तो पता चला कि ओ सिर्फ एक ही चाहिए, तो मैंने मैप में एक ओ लिख दिया। बट जब मैंने इसको स्कैन किया तब पता चला नहीं भाई 2 ओ भी चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली जो मैक्स है वो यहाँ लिखेंगे, तो मुझे 2 ओ चाहिए होगा, है ना। 2 ओ मिलेगा तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही था कि मैंने एक मैप बनाया और मैक्स रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कैरेक्टर ये मैप में स्टोर कर लिया, किसका, वर्ड्स टू में, जितने भी वर्ड्स थे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था कि वर्ड्स वन में जितने भी वर्ड है ना, मान लेते हैं अमेज़न है सबसे पहला, है ना, अमेज़न। ठीक है, तो अमेज़न का आपने फ्रीक्वेंसी बनाया, ए है 2 बार, एम है 1 बार, जेड है 1 बार, ओ है 1 बार, एन है 1 बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब आपने देखा कि आपको मैप में चाहिए, जो आपने मैप बनाया था पहले स्टेप में, उसमें आपको चाहिए था ई 1 बार चाहिए था। तो आपने देखा कि इसके वाले अमेज़न के मैप में ई तो है ही नहीं, तो अमेज़न को आपने इधर ही रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप एप्पल का बनाओगे, है ना। मान लेते हैं आपने एप्पल के लिए एक मैप बनाया, एप्पल, APPLE, एप्पल 1 बार आया है, P 2 बार आया है, L 1 बार आया है, E भी 1 बार आया है। ठीक है, फिर से आप गए स्टेप 1 में जो आपने मैप बनाया था कि आपको E 1 चाहिए, क्या इसके मैप में E है, हाँ है, 1 बार है। इस आपको O 2 बार चाहिए, इसके मैप में O है ही नहीं, है ना, तो कहानी इधर ही ख़त्म हो गई, एप्पल भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं आपने लीड कोड का अगर बनाया होता मैप, ठीक है, तो L 1 बार है, E 2 बार है, T 1 बार है, C 1 बार है, O 1 बार है, D 1 बार है, E 3 बार है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो आप मैप पे गए, आपने देखा कि आपको E 1 बार चाहिए, क्या यहाँ पर E प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, और उसका फ्रीक्वेंसी देखो 3 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, आपकी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है, तो वी आर गुड, है ना। एक E चाहिए तो एक ही यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि O आपको 2 बार चाहिए, आपने आपने देखा इसके मैप में O है बट 2 बार नहीं है ना, 1 टाइम्स है, जो कि आपके रिक्वायरमेंट से छोटा है, तो आप इधर ही वक्त डिस्कार्ड कर देना कि नहीं ये नहीं है आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत ईजी है, देखा है तो ये प्रॉब्लम, अभी कभी वीडियो पॉज करो और खुद से इसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इंट्यूशन या फिर थॉट प्रोसेस जो था वो आपने इधर ही बिल्ड कर लिया है। ठीक है, चलो अब मैं इसको कोड करके एक बार दिखाता हूँ और वहीं पर हम लोग टाइम और स्पेस कम्प्लीटली देख लेंगे। और एक और सजेशन मैं दूंगा, कंस्ट्रेंट देखा करो हमेशा, तो कंस्ट्रेंट में मेंशन है कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है
है ना, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है। तो आपको मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक 26 साइज़ का अरे भी ले लोगे ना, 0 से लेकर 25, ये आप अरे भी ले लोगे तो ये भी मैप की तरह काम कर जाएगा। जहाँ पर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, इंडेक्स नंबर 1 बी को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स नंबर 2 सी को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन, है ना। जैसे मान लेते हैं आपको एप्पल को स्टोर करना था, तो सबसे पहला करेक्टर एप्पल है ना, एप्पल है, तो एप्पल के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है, देखो तो 0 है। और वो कैसे निकालते थे, सबको पता है, हमने ऑलरेडी सीख रखा है, -a कर दो, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 पे जाके फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। मान लेते हैं एप्पल नाउ के यहाँ पर बी सी होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अब बी आया, नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, उसमें फिर से ए माइनस कर दो, तो बी माइनस ए 1 आता है, तो इंडेक्स नंबर 1 पर गए, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया, बी एक बार आया, फिर सी आया, तो फिर वही करना है, सब में -a करना होता है, तो इंडेक्स मिल जाता है, c-a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंडेक्स नंबर 2 पर आप गए और सी का काउंट 1 बना दिया। ये आपको ऑलरेडी पता था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। तो अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करने की बजाय या मैप यूज़ करने की बजाय आप नॉर्मल एक अरे यूज़ कर सकते हो, कितना साइज़ का, 26 साइज़ का, है ना, अल्फ़ाबेट्स को की फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो चलो कोड करते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर देख लेंगे। चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट बना देते हैं, ठीक है। इसमें हम अपने रिजल्ट को डालते चले जाएंगे। और याद करो मैंने क्या बोला था कि वर्ड्स 2 में जितने भी वर्ड्स हैं ना, सबको मैं स्कैन करूँगा और हर वर्ड को बनाने के लिए कितना कैरेक्टर चाहिए वो देखूँगा, है ना। तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर ले लेते हैं, उसका नाम फ्रीक्वेंसी 2 रख देते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स 2 वाले अरे के वर्ड्स का है ना। इसका साइज़ 26 रखते हैं ताकि हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी मैं देख सकूं, स्टोर कर सकूं। फॉर स्ट्रिंग एंड वर्ड इन वर्ड्स 2, है ना, एक एक वर्ड के पास मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो करंट वर्ड है, पहले तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं एक अरे ले लेता हूँ, इंट टेम्प 26, और इस सबको इनिशियलाइज 0 से कर देता हूँ, ठीक है, कि अभी सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 है। इसके सारे कैरेक्टर पे चलते हैं, कैर एंड सी एच इन दिस वर्ड, इस वर्ड के सारे कैरेक्टर पे जा रहे हैं, और निकालते हैं CH-A ++, है ना। फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी वाले 2 में मैंने क्या बोला था आपको कि उसमें ये कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी थी और अभी आपको कितना मिला है, उन दोनों में से मैक्स आपको डालना है यहाँ पर, है ना। तो मैक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 में CH-A का जितना भी वैल्यू था और अभी जो आपको मिला है, हो सकता है ये ज़्यादा हो, तो आपको ज़्यादा वाला स्टोर करना पड़ेगा, है ना। जो मैक्स फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए वही स्टोर करना है, इसीलिए यहाँ पर देखो मैक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी 2 अपडेट हो गया, हमने फिल कर दिया इसको। सिंपल सा टास्क था, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में मैंने क्या बोला था, हर एक वर्ड के पास जाएंगे, इन वर्ड्स 1, है ना, वर्ड्स 1 पर गए, सारे एक एक करके सारे वर्ड पर जाएंगे। इस वर्ड्स 1 का पहला वर्ड को चुना मैंने, इसमें कितने कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो स्टोर करना है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए वेक्टर ले लो, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प, इसका साइज़ ले लेते हैं 26 और इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, है ना। यहाँ पर भी आप वेक्टर ही ले सकते थे, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प 26, 0, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितने तरीके से करो उतना अच्छा है, बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी नोट करता हूँ, एंड CH इन वर्ड, ठीक है, टेम्प ऑफ CH-A++, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने नोट डाउन कर ली। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ चेक करने के लिए, इज़ सबसेट, क्या सबसेट है। उसके लिए मैं क्या क्या पास करूँगा, पहले तो फ्रीक्वेंसी 2 पास कर देता हूँ और इस वर्ड का टेम्प फ्रीक्वेंसी पास कर देता हूँ। अगर वहाँ से ट्रू आ जाता है ना, तो हमारे रिजल्ट में इसको पुश कर देंगे, पुश अंडरस्कोर बैक, ये जो वर्ड है मेरा, है ना, और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं अपने इज ए सबसेट वाले में, बूलियन इज ए सबसेट, सॉरी क्या पास कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 2, वेक्टर ऑफ इंट एंड फ्रीक्वेंसी 2, और क्या पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट
एंड टेम्प पास कर रहे हैं ना, जिसका साइज़ 26 है, कांस्टेंट साइज़ का है वो। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 26, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़, अब देखो ध्यान देना, आपको फ्रिक्वेंसी 2 में आपको क्या स्टोर कर रखा है कि आपको कम से कम, मतलब आपको एग्जैक्टली कितने चाहिए, है ना, आपको एग्जैक्टली कितने फ्रिक्वेंसी चाहिए हर कैरेक्टर के। तो देखो ध्यान देना, अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ, एक सेकेंड, टेम्प ऑफ आई, मतलब आई अभी इंडेक्स 0 पर पॉइंट कर रहा है, मतलब वो कैरेक्टर ए को पॉइंट कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर लेस देन हो जाती है फ्रिक्वेंसी 2 के ए के फ्रिक्वेंसी से, इसका मतलब क्या हुआ, मैं चुपचाप यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि भाई ये सबसेट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी केस में तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई भी ऐसा केस जिसमें आपको जितना कैरेक्टर चाहिए था, फ्रिक्वेंसी 2 में मान लेते हैं आपको 2 कैरेक्टर चाहिए था, बट यहाँ टेम्प में इस वर्ड में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, तो ये ज़्यादा है, मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है ना, बट यहाँ पर कम है, तो मैं फॉल्स इसी वक्त रिटर्न कर दूंगा कि इट इज़ नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पर सारे वर्ड्स पर आप इटरेट कर रहे हो, ओ ऑफ मान लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स n है, ठीक है, और मान लेते हैं सारे वर्ड्स पर कितने कैरेक्टर्स हैं, ओ ऑफ l मान के चल लेते हैं, एवरेज लेंथ l है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टोटल कैरेक्टर पर इटरेट मारा है, तो ओवरऑल जितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल कैरेक्टर्स पर इटरेट किया आपने, है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, टोटल कैरेक्टर कितने निकल कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स n है और हर वर्ड्स में l, अप्रॉक्सीमेटली l के लेटर्स हैं। ठीक है, तो n इंटू l हो गया यहाँ पर। ओके, और स्पेस आप कितना ले रहे हो, 26 साइज़ का ले रहे हो, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट मान के रखा है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं टोटल m वर्ड्स थे इसमें। ठीक है, और हर वर्ड का जो लेंथ है वो o ऑफ मान लेते हैं l, इसको भी l मान लेते हैं कि एवरेज लेंथ l है, तो यहाँ पर o ऑफ m इंटू एल हो जाएगा, o ऑफ m इंटू एल हो जाएगा, या तो L1 मान लो, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो कि यहाँ पर एवरेज लेंथ L2 है और यहाँ पर एवरेज लेंथ हर एक वर्ड का L1 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस सबसेट की बात करो तो ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो 26 साइज़ का फॉर लूप चल रहा है, तो मैं इसको O ऑफ 1 मान रहा हूँ, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया, ये ओवरऑल मेरा O ऑफ 1 है। ठीक है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कितना हो जाएगा, O ऑफ n इंटू L1 प्लस m इंटू L2, यानी कि ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड्स 1 एंड वर्ड्स 2। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप वर्ड्स 1 के और वर्ड्स 2 के सारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स पर आपने इटरेट मारा एक एक बार, तो उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने हर जगह ओ ऑफ 26 साइज़ का अरे लिया है, इसीलिए मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। 26 साइज़ का तो वो कांस्टेंट है ना, जिसको आप O ऑफ 1 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये हो गया C++ का कोड। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद चलो जावा का भी मैं कोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलो जावा में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें रिजल्ट हम लोग स्टोर करेंगे। विल बी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हमने रिजल्ट अरे बना लिया। इसके बाद क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी 2 ले लिया था हमने, न्यू इंट 26 साइज़ का। ठीक है, और एक एक करके करते हैं सारे वर्ड्स को। स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स 2। ठीक है, इंट चलो बना लेते हैं अपना टेम्पररी जो अरे था ना, इंट टेम्प, जो कि इस वर्ड का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, न्यू इंट 26 साइज़ का। ठीक है, सारे कैरेक्टर फिर इसके ट्रेट मारेंगे, कैर CH इन ये जो वर्ड है, ठीक है, टू कैर अरे, है ना, ये फंक्शन होगा, हाँ ठीक है। टेम्प ऑफ CH माइनस A में फ्रीक्वेंसी इसकी ++ कर दी। ठीक है, अब मुझे देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी 2 में इस कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 ऑफ सेम कैरेक्टर CH माइनस A विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 ऑफ CH माइनस A, या फिर टेम्प
ऑफ सी एच माइनस ए, है ना। और यहाँ पर मैक्स ऐसे नहीं लिखते जावा में मैथ डॉट मैक्स करके लिखते हैं, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, है ना। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या था मेरा कि भाई सारे वर्ड पे जाते हैं, स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स 1 पे सारे वर्ड पे जाएंगे और देखेंगे कौन कौन सा यूनिवर्सल है। जो यूनिवर्सल होगा उसको रिजल्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इस वर्ड का पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं एक टेम्पर में, न्यू इंट 26 साइज़ का ले लिया। और इसके बाद सारे कैरेक्टर पे जाते हैं, फॉर कैर सी एच इन वर्ड डॉट टू कैर अरे, ठीक है, टेम्प ऑफ सी एच माइनस ए प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब बस हमें इतना चेक करना है कि इफ़ इज़ सबसेट उसमें हम क्या क्या पास करते थे, फ्रीक्वेंसी 2 पास कर देते थे, और करंट वर्ड है कि नहीं यूनिवर्सल उसका फ्रीक्वेंसी पास करना पड़ेगा। तो टेम्प यहाँ पास कर दिया मैंने। अगर वहाँ से ट्रू आया होगा, ठीक है, तो इफ़ कंडीशन के अंदर चले जाएंगे और रिजल्ट डॉट पुश ऐड होता है ना, माय बैड, यहाँ पर हम इस वाले वर्ड को डाल देंगे। रिजल्ट में हमने इसको ऐड कर दिया और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब बस हमें क्या करना रह गया, इस सबसेट वाला फंक्शन लिखना रह गया। ओके, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। इधर एक सेकेंड, हाँ ठीक है। प्राइवेट कौन सा था, बूलियन है ना हमारा, बूलियन इज सबसेट। इसमें क्या क्या पास कर रहे हैं, इंट फ्रीक्वेंसी 2 पास कर रहे हैं और इंट एक टेम्परे पास कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ पास कर रहे थे। अब दोनों पर इटरेट मार लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 26, आई प्लस प्लस। ओके, इफ़ किसी भी ऐसे केस में निकल कर आ गया कि टेम्प ऑफ आई जो है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है इस कैरेक्टर का, मुझे जितना चाहिए उतना है नहीं, है ना। मुझे कितना चाहिए था, फ्रेक 2 में मुझे मिल जाएगा, फ्रेक 2 ऑफ आई में, बट मुझे इतना, मेरे पास इतना है नहीं, तो मैं इसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, है ना, नॉट अ सबसेट। और कहीं पर भी ऐसा केस नहीं आया तो मतलब सारे कैरेक्टर मिल चुके हैं, रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहाँ पर रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। कहीं पर हमने गलती की है, लेट्स सी, इंट फ्रेक 2, क्या गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पर ये मिस कर दिया, सॉरी। लेट्स सी, और क्या है, रिजल्ट का स्पेलिंग गलत है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।